नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर आपके रिश्तेदार में कोई सरकारी कर्मचारी है उसको फॉरवर्ड करना और आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड करना, ग्रुप्स पे फॉरवर्ड करना, क्योंकि इस चीज़ पे जो क्लैरिटी जिस तरह मैं लेकर आ रहा हूँ इस तरह है नहीं क्लैरिटी। टॉपिक है जी, वेदर यू शुड कम्यूट योर पेंशन और यू शुड नॉट कम्यूट यू पेंशन, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा, कोई कैलकुलेशन माथे पे नहीं आएगी, कोई शिक यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि इस पे बहुत कुछ लिखा बोला जा चुका है और जनरली इट एंड्स विद इट डिपेंड्स कि देख लो, कभी भी ए गुड कंसल्टेंट इट एक तरफ नहीं छोड़ेगा। फिर क्या सलाह दी भाई, एक सवाल है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोनों कर लो, कैन नेवर बी एन आंसर ना। फिर चर्चा किस लिए, आंसर एक ही है, तो वो आंसर एक रहेगा। एंड तक देखना, मज़ा आएगा, क्लैरिटी मिलेगी और करना क्या चाहिए वो भी होगा, क्योंकि पीपल गेट ओवरवेल्म्ड विद दिस डिसीजन। तो बड़ी सरलता से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये जो पेंशन है ये उन कर्मचारियों को मिल रही है सरकार में जो 2004 से पहले वाले हैं। उसके बाद से तो ये एनपीएस का सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। पर वो पुराने वाले भी बहुत हैं और वो रिटायर हो रहे हैं अभी। उसमें भी दो तरह की रिटायरमेंट होगी। एक रिटायरमेंट होगी जब आप पूरे 60 साल करके रिटायर हो गए, 58 ईयर्स होती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स में। कई लोग सरकारी तंत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट में थोड़े जल्दी भी रिटायर होते हैं, 54 साल 56 साल अलग तरह से रिटायर होते हैं। एक होता है वीआरएस कि आप और जल्दी, आपके 20 साल हुए, आप पेंशनेबल हुए, आप 20 साल में रिटायर हो गए, उसको हम बोलते हैं वीआरएस। वो इंसान 43-44 साल का होता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, दोनों को ही आंसर करेंगे, दोनों चीज़ों को ही आंसर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है जो ये पेंशन में मैं ग्रुप ए अधिकारी का एग्जाम्पल लेके चलूँगा, बी और उनका नीचे आ जाता है पर एप्लीकेबल सबके लिए है। तो ग्रुप ए अधिकारी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी बेसिक सैलरी 2 लाख है, बेसिक सैलरी 2 लाख है, तो पेंशन आपकी 1 लाख बन गई 50%, और उसका 50,000 कम्यूट हो जाता है। वो 50,000 जो आपका कम्यूट होता है वो गवर्नमेंट आपको एक लमसम देती है और उसका एक फैक्टर होता है जो कि 8-9 के बीच में फैक्टर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर एज, कब आप रिटायर कर रहे हो। जितना जल्दी उम्र में आप रिटायर कर रहे हो तो आप लोग को पता है वो फैक्टर है। इस पर मेरे को एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सरकार में लोग हैं उन्हें पता है इस चीज़ का। पर वो है क्या, 15 साल में पूरी होती है। जो कम्यूट करा लेता है उसकी पेंशन पूरी साल में होती है। तो ये बोला जाता है कि हमें दिया तो 8.5 साल की पेंशन, और पूरी जब पूरी जो होती है वो पेंशन दोबारा रिस्टोर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो 15 साल है। तो ये एक लोन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, तो लोन की तरह ट्रीट किया जाता है। कई लोग इस पर बहुत कैलकुलेशन करके दिमाग की दही कर देते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि वो मैं करूँगा ही नहीं, सरलता से ही बताऊँगा। आपको एक चीज़ देखनी है, सबसे बड़ी चीज़, जो जल्दी रिटायर होकर आ रहा है और उसने अपनी कम्यूट नहीं कराई तो उसकी पेंशन ज़्यादा आएगी, और वो 43, 44, 45 का कोई ना कोई काम धंधा नौकरी पकड़ेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। जो कम्यूटेड अमाउंट होता है, जो कि लेट से 1 करोड़ 1.25 करोड़ के करीब मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा स्लैब है और कितनी पेंशन आपकी बनती है, 1 से 1.25 करोड़ का जो भी अमाउंट है ये टैक्सेबल नहीं है जो लमसम गवर्नमेंट देती है। तो एक लमसम 1 करोड़ 1.25 करोड़ का नॉन टैक्सेबल अमाउंट को मैं छोड़ दूं और उसकी जगह मैं एक पर मंथ अपनी पेंशन ज़्यादा बांध लूँ और उस पर टैक्स दूँ, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन में सबसे बड़ा जीवन का ही नहीं पता कितने साल जियोगे। 60 साल का इंसान 100% नहीं बोल सकता कि मैं 75 साल तक जीऊँगा। जीने को तो कोई 95 तक भी जी जाए, इवन 44 वाला भी नहीं बोल सकता। तो ये मैं क्यों एस्पेक्ट ला रहा हूँ, ये एस्पेक्ट मैं इसलिए ला रहा हूँ कि जो ये पैसा आपको मिलता है, अगर किसी को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं लेती, उनने आपको 8.5 साल का दे दिया और वो कुछ होने के बाद वो फैमिली पेंशन हो जाती है। तो अगर केस ए लें हम, जिसमें किसी इंसान ने अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराई और उसका 2, 4, 6 महीने या 1, 2, 3 साल में प्रोग्राम हो गया, ठीक है, तो उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलेगी जिसका रेट कम होता है। अब वो वाली पेंशन नहीं मिलेगी और लमसम उसने कुछ लिया नहीं,
तो ये एक नुकसान है। कई लोग इसको थीटा लगाते हैं बहुत ज़्यादा कि हम एक टर्म इंश्योरेंस, और आप कई बार मैं अपनी एक्टिंग पे मुझे हंसी आ जाती है, ठीक है, कई बार ऐसा लगाते हैं कि हम वो ले लेंगे टर्म इंश्योरेंस, कुछ भी ले लो, उसकी जब आप 60 साल में रिटायर होते हो तो टर्म इंश्योरेंस का ज़रा रेट पता कर लेना कितना है, ठीक है, कितने में करते हैं और क्या वो अपने आप पता चल जाएगा, और कितने साल आपको करना है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लोग रिटायरमेंट के बाद एकदम लिक्विडिटी चाहते हैं एंड उनको दे आर टू ओवरवेल्म्ड विद दैट 1 CR। आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी टुडे दैट 1 CR की कोई औकात नहीं रहेगी है। ये अब बोलेगा बकवास कर रहा है तू, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक होता है ना, कोई बोलता है बॉडी शेमिंग होता है, एक होता है एजिज्म होता है, एक होता है कि जैसे मतलब क्लासिस्ट, या पता नहीं, आई डोंट नो इसका क्या अंग्रेजी होगी, कि 1 करोड़ को कम बोलने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये क्या क्या अत्याचार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप सरकारी नौकरी में है ना तो तंत्र बड़ा सही है, खर्चा बड़ा कम होता है, आपको लगता है कि बस बाहर जाऊँगा तो खर्चे मेरे होंगे नहीं, ठीक है, ये और मेरे को कैश फ्लो आ जाएगा मेरे को, और मैं उसी में मेरा पेंशन में गुजारा हो जाएगा। मोस्ट लाइकली एट 60 यू विल स्टिल बी यू विल एंड अप वर्किंग। जो 54 55 में रिटायर हो रहे हैं वो तो 100% काम कर रहे हैं, और 44 वाला तो नहीं काम करेगा तो भूखा मरेगा, ठीक है। तो वो तो ये तो डन ही डन है कि आप कुछ ना कुछ काम करोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस 1 करोड़ को ठिकाने लगाने वाला प्रॉब्लम है, और उसी का सोल्यूशन देने वाला हूँ। इट इज़ द, ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू डू विद 1 करोड़। यू फील वो मेरा 1 करोड़ पता नहीं कहीं डूब जाएगा, कहीं चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, या कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि रिश्तेदार मांग के ले जाएगा, कोई बच्चा ले जाएगा, या कईयों को तो अपने पे ही कंट्रोल नहीं है, उनको पता है अगर मेरे पास 1 करोड़ आ गया तो मैं बेहुदा कुछ काम कर दूंगा। कईयों को अपना भी इस तरह पता रहता है कि भी पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, या मेरे से कोई उधार ले जाएगा, या मैं कहीं पॉन्जी स्कीम में लगा दूंगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो कहते हैं भाई मेरे को तो तू वही वाला दे दे। देखो 1% जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इतने एक्सट्रीम में हैं, वो अलग बात है कि आपको अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। अदरवाइज़ आपको क्या करना चाहिए और क्या है, पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि आपको पता नहीं 1 करोड़ क्या लग रहा है। कोई बोलता है डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो, थोड़ा स्टॉक ले लो, थोड़ा गोल्ड ले लो, थोड़ा ऐसे ले लो, थोड़ा वहाँ FD कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये पोस्ट ऑफिस में डाल दो, ये करके उसके बाद भी नहीं पूरा होता, उसके बाद भी नहीं समझ आता क्या करें। तो कहते हैं यार इस कलेश में कौन मोल ले, तू मेरे को पेंशन ही दे दे मेरी। नहीं करना आपको कम्यूट कराना ही कराना है। इकनॉमी का नहीं पता, इन्फ्लेशन का नहीं पता, जो आज 1 करोड़ रुपया मिल रहा है उसका कुछ नहीं पता कि उसकी वैल्यू जो है 15 साल बाद क्या है। आज जो मिल रहा है ना वो आज आपका है। What I will suggest people to do is, and I will give 2 suggestions, very clear suggestions, and उसमें आपको कुछ कम्यूट तो कराना ही कराना है। नॉन कम्यूट में तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी रहेगी आपकी, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप बड़े शहर में रहते हो, एक कैटेगरी नॉर्थ इंडिया, या आप एक छोटे शहर के हो, कहीं छोटी जगह सेटल होने, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। बड़ी शहर में रह रहे हो, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। छोटी प्रॉपर्टी 20, 25, 30, 40, 50 लाख से कम की आराम से खरीदी जा सकती है। रेंटल यील्ड्स हैं मेरे पास 5 to 7%। दे विल अप्रिशिएट, कैपिटल अप्रिसिएशन उनको मिलेगा मिनिमम 8 से 9% इनिशियली, फिर धीरे धीरे कम होगा और रेंट बढ़ता चला जाएगा। आप कंपाउंड दोनों को ऐड करोगे, कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल को ऐड करोगे तो 12% मिलेगा। ऐसे ऑप्शंस हैं, आप वो ले सकते हो। दैट इज़ वन। लिक्विडिटी रहती है, यू कैन बाय मल्टीपल सच प्रॉपर्टीज़। और अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते और नॉर्थ इंडिया का नहीं है, और आपको लेट से जींद में रिटायर होना है, या आपको लेट से कैथल में रिटायर होना है, टोहाना में रिटायर होना है, वैसे कम लोग रिटायर होते हैं, देहरादून में रिटायर होना है, ठीक है, कोटा, कुछ मैं बता देता हूँ नाम थोड़े इस तरह के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रिटायर होना है या किसी छोटे शहर में रिटायर होना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे आसपास जो भी है उसके निकटतम कोई भी छोटा पीस ऑफ लैंड यू नीड टू बाय विच इज़ इन ए रिकग्नाइज्ड प्लेस, प्लॉट जिसे कहते हैं, एंड यू हैव टू क्रिएट ए PG सॉर्ट ऑफ सिस्टम देयर। द रेंटल यील्ड्स आर फिनोमिनल। अगेन वहाँ पे भी देखो 15% नहीं मिलेगी, लेकिन ये हमारा देखो मिनिमम रेजिडेंशियल के अंदर रहती है 2.5-3 जो सुनने में आती है, बट जब भी आप छोटे में चले जाते हो, फर्निश कर देते हो और ये कर देते हो, वो कूद जाती हैं। कमर्शियल नहीं लेना है,
कमर्शियल बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज नेक्स्ट 5 ईयर्स में लैंडस्केप चेंज होने वाला है, द वे पीपल शॉप इज गोइंग टू चेंज, इट्स अ स्पेकुलेटिव थिंग ऑल ओवर द कंट्री, कहीं भी लेने लायक नहीं। हाँ नहीं ऐसे तू फ्यूचर ऑप्शन का ले ही नहीं, फ्यूचर ऑप्शन कर ही नहीं, हम स्टॉक मार्केट में, मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझे तो कैंडल स्टिक ये बॉलिंगर सब पता है, छोड़ दो, उन लोगों को मेरा ऑडियंस नहीं है। मेरा ऑडियंस ज़मीन से जुड़े हुए प्रैक्टिकल इंसान है, शोशाबाजी वाले नहीं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योर मनी ना, एक्चुअल जब करने की बात आती है तो स्टाइल नहीं मार सकते। स्टाइल पार्टीज़ में मारा जाता है, कॉकटेल पार्टीज़, वैसे पार्टीज़, फंक्शन वगैरह में कि पहन के डू दिस, आप बहुत नॉन फंजिबल टोकन्स भी ले सकते हैं, यू कैन बाई 3M बिटकॉइन, क्रिप्टो, आई एम देयर एंड ऑल। जब अपना असली लगाना आता है ना, तब कोई नहीं लगाता। 0.003 बिटकॉइन लेके कहीं बैठे हो आप, उसको शो मारने के लिए है वो, ठीक है। जब वो करोड़ रुपए आएगा वो वहाँ लगेगा नहीं, जहाँ लग सकता है मैं वो वाली बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी ये है कि एक्सेप्ट दैट, बिकॉज वो ईंट का रेट, सीमेंट का रेट, लोहे का रेट, टाइल का रेट, लेबर का रेट, वो सब बढ़ रहा है, वो सारी आपकी इन्फ्लेशन है। वो स्ट्रक्चर में भी पहले क्या होता था कि स्ट्रक्चर में अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, अब स्ट्रक्चर में भी अप्रिसिएशन मिलने लग गया। वो कहते हैं कोई चीज़ बनाओ तो डिप्रिशिएट करती, नहीं करती। अब अच्छे से बनाओ तो वो भी नहीं करती, क्योंकि अगर आज 100 रुपया लग रहा है कोई चीज़ बनाने में, तो वो उसको बनाने में ही 150 रुपया लगेगा, वो भी अप्रिसिएशन हो जाएगा आपका। और उसको तरीके से आप बना लो, अच्छे से बना लो। इस पे मैं रिटायरमेंट पे क्या किया जाए, इसको और अच्छे से कैसे किया जाए, टेंजिबल कैसे किया जाए, आई विल, बिकॉज वीडियो के माध्यम से तो 12-13 मिनट में पूरी चीज़ नहीं समझाई जा सकती, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आपके होंगे, और वो क्वेश्चंस एक लाइन में ना पूछे जाते, ना एक लाइन में आंसर किए जा सकते, ठीक है। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में, सरकारी लोग, और वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं मेरा, ठीक है, तो प्लीज़ W टाइप कर दें आप, ठीक है, या मेरा कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स वेबिनार इन्फो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर ले। तो उस पर मैं अलग अलग भांति के जो ऑडियंस होते हैं उनके लिए वेबिनार्स करता रहता हूँ, एंड आप उसमें टेंजिबल मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि येस हाउ, बिकॉज सम पीपल व्हाट दे, एंड अनदर आइडिया आई विल गिव यू, यू आर रिटायरिंग हेयर, 4-5 years to go, you can create assets and take loan, sure short वाले, and then return that loan with that commutation money you get, and this assets become loan free and they are throwing cash flow to you. It is still an equivalent of that money coming minus the tax. समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर आपको पेंशन 50,000 कम्यूट नहीं कराई आपने और 50,000 आपकी ज़्यादा आ गई, इतनी बात है, क्योंकि डीए तो पूरी पे मिलता है, सबको पता है भाई, ₹1,00,000 की पेंशन है, 50,000 कम्यूट करके 50 प्लस डीए 38% है या 42 हो जाएगा अभी, तो हो गया शायद से 42, ठीक है, तो वो तो लाख पे मिलेगा, तो 42,000 वो हो गए, 85 हो गए, तो 92 होगी। तो क्वेश्चन ये है कि 92 करनी है या 142 करनी है, बस यही है। तो वो 142 करी तो 50,000 है, 50,000 ही तो एक्स्ट्रा मिले। अगर 30% स्लैब में घुस गए उसमें आप, तो भैया 17-18,000 तो टैक्स ही जा रहा है उसका, मिल तो 34,000 है। इसका क्या मैं कुछ जुगाड़ ऐसा कर सकता हूँ कि 34,000 मेरे को वैसे ही आ जाए, और ये 34,000 भी मेरा बढ़ता रहे, क्योंकि यहाँ तो बढ़ेगा नहीं ना, तो फिक्स्ड है। अगर आपने पेंशन कम्यूट नहीं कराई अपनी, ठीक है, और पैसा लिया, तो जो बढ़त है आपकी वो फिक्स्ड है, वो नहीं बढ़ रही, वो उतनी ही है, तो वो आपको उतनी ही मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ अगर आपने एसेट बनाया, वो एसेट भी अप्रिशिएट कर रहा है, प्लस आपको रेंटल दे रहा है, वो रेंटल भी अप्रिशिएट कर रहा है, उस रेंटल की भी म्यूचुअल फंड में SIP डाल दो, तो वो वाला भी मार्केट लिंक भी आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो हर तरह हो रहा है, चिट भी मेरी, पट भी मेरा, आड़ा भी पिताजी का, मतलब एवरी वे यू आर विनिंग ओनली। प्लस हाथ में पैसा इज ऑलवेज अ बेटर थिंग, प्लस द अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ, उसको तो नोबडी टुडे कैन कम एंड आर्ग्यू कि आई कैन टेल यू आई एम गोइंग टू लिव श्योरली फॉर मोर देन 15 years एंड आई विल गेट माई पेंशन फुल। वो पेंशन फुल भी अगर आपकी हुई, फिर वो कम्यूटेशन का पैसा तो नहीं मिला ना आपको, जी भी गई, और फिर वो उसके बाद थैंक यू हो गया, किसको पता, ठीक है। तो एक चीज़ है अपनी श्योर शॉट, बी वेरी श्योर, एंड इस पे डिटेल्ड, क्यों 14-15 मिनट के वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, डिटेल्ड मैं आपको और समझाऊंगा। आपके आई एम श्योर क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ आप नीचे W तो लिखना, सो दैट इफ आई सी द ऑडियंस इज देयर, इनफ ऑडियंस इज देयर, देन ओनली आई डू, आई नॉट डू फॉर 2-3 पीपल, ठीक है, देयर शुड बी सम साइजेबल ऑडियंस, ठीक है। सो प्लीज़ पहले तो सर्कुलेट करो, इस चीज़ में बहुत अच्छे से मेरे को हासिल है कि हाउ प्रैक्टिकली यू कैन डू, यू डोंट हैव टू गो टू सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। रिटायरमेंट के बाद ना, बड़े रिटायरमेंट के टाइम में काफ़ी लोग आ जाते हैं एडवाइस देने के लिए, क्योंकि वो बकरा टाइप ही दिखता है, अब आएगा 1 CR लेके आएगा ग्रुप पे, 1-1.5 सब आके डू दिस टू द म्यूचुअल फंड, डू दिस एंड डू दिस सुपीरियर, कुछ नहीं करना, देसी रखना है अपना काम,
ठीक है अपना। एंड वो आपको जो मैं काम बताऊंगा ना, तो गुड पार्टी विल कीप यू बिजी ऑल्सो। वो एक अलग तकलीफ है, पैसा तो टिकाने लगेगा, कमाओगे, और हाउ डू यू कीप योर सेल्फ बिजी। बिकॉज 60 साल में जाके किसी की नौकरी करना भी बड़ी बेइज्जती का काम है मेरे हिसाब से। बोलोगे ऐसे तू कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स क्यों यूज़ करता है, काम करना बेइज्जती। हाँ, बेइज्जती का काम इसलिए कि यार यहाँ रिटायर हुए हो आप, जाके हम नीचे काम करोगे हैं, 35 वाले IIM वाले को सर मैडम बोलोगे हैं? खुद बताओ, मन करेगा? वो बोलेगा हाँ शर्मा जी पानी नहीं लगा। HR ही देखोगे आप, HR ही देखेगा, एडमिन ही देखेगा, कोई सरकारी अधिकारी मोस्ट लाइकली 99% अनलेस अनटिल को बहुत ही साइंटिस्ट टाइप रिटायर हो रखा हो, टेक्निकल आदमी हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये देखेगा। तो मैं तो जानता हूँ, आई गो थ्रू द इंटरव्यूज फॉर द सरकारी पीपल, आई फील वेरी बैड। आई सिट देयर एंड आई एम इंटरव्यूइंग एंड आई एम लुकिंग एट दैट कि, एंड वो अपना बोल रहा है आई वॉज दिस, आई वॉज दैट, वो आई वॉज डिड दैट, वो पास्ट हो गया है, अभी तो यहाँ पे पानी ही भरवाना है तुमसे। बुरा लगेगा बहुत लोगों को सुन के, बट ये सच्चाई है, ठीक है, पानी ही भरवाना है। हाँ सूट बूट टाइम में आओगे, पर इंचार्ज तुम उसी काम के होगे, खुद उठा के शायद ना रखनी पड़े तुम्हें, लेकिन कुछ काम कुछ ऐसा ही होगा। तो ऐसे मेरे हिसाब से जलालत है ये, ठीक है, मेरे हिसाब से किसी काम को नहीं बोलना चाहिए, बट दैट भावना इज फॉर ए यंगस्टर, फॉर ए 22 ईयर ओल्ड एवरीथिंग ही कैन डू, वर्क इज वर्शिप, बट नॉट फॉर ए 60 ईयर ओल्ड। यू हैव लिव्ड ए लाइफ, ठीक है, यू अचीव्ड समथिंग। Don't fall like this just because you don't know where to adjust the money, where to earn the money, how to keep yourself busy। तीन चीज़ मजबूर करती हैं एक 60 ईयर के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को काम करने के लिए। अपने पैसा कहाँ ठिकाने लगाना पता नहीं चला, इन्वेस्टमेंट करी नहीं, और अपने आप को बिजी रखना नहीं आता। ओ आई जस्ट गो देयर बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी। नहीं यार, जलील होना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर जलील होना है तो घर पे बीवी करने को तैयार है, बहुत कर देगी घर पे बैठे होगा। तो आई डोंट वांट टू मेक इट अपीयर कि सीरियस नहीं है, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। जो भी मैंने पीछे 5 मिनट बोला मजाक नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस। प्लीज़ कृपया करके, एंड आपके पिताजी रिटायर हो रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं यंगस्टर्स, अगर अभी तक सुन रहे हैं, प्लीज़ उनको दे दो एक खाली पिताजी रिटायर्ड घर के अंदर ना जैसे बच्चे को बिजी रखना ज़रूरी होता है ना 2-4 साल के, वैसे ही एक 60 साल के खुराट इंसान को जो 30-35 साल नौकरी करके आया ना, उसको बिजी रखना घर के लिए बहुत ज़रूरी है, उस घर की महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, घर के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो, और उस घर की मेड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेड भागती है सबसे पहले 2-3 महीने, ठीक है, उस मेड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग वेबिनार अटेंड करेंगे। मैं प्रैक्टिकलिटी से चीज़ बताऊंगा, कोई सूफी चीज़ नहीं बताऊंगा विच डजंट वर्क इन द रियल लाइफ। प्रैक्टिकलिटी इज़ द मेन USP ऑफ द चैनल। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वो बोलना यूट्यूबर का धर्म होता है। थैंक यू वेरी मच।